फ्रेंड्स, ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन आजकल भी ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय डरते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह हो गया है। अगर हम खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का जो पार्ट्स है वो डुप्लीकेट दे सकता है, प्रोडक्ट सेकंड हैंड दे सकता है, रिफर्बिश फ़ोन मिल सकता है वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो क्या वो बेहतर होगा या फिर मुझे ऑफलाइन ही इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए। दोस्तों, हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही फैशन में चल रहा है। लेकिन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे मैं आपको प्रोज और कॉइन्स दोनों बताऊंगा कि क्या रियली में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना क्या ये हमेशा अच्छा ही है या कुछ टाइम में बुरा भी होता है। मैंने भी कई बार ऑनलाइन शॉपिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का, और एक दो बार मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस भी रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूँगा और साथ ही साथ बताऊँगा कि मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको खरीदना चाहिए और या फिर नहीं खरीदना चाहिए। हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की, जैसे कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। जैसे कि चलो मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, उसकी बात करते हैं। तो अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं, जैसे अभी रेडमी का नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, रेडमी 4, रेडमी 4A वगैरह वगैरह, यहाँ पे अगर आप फ्लैश सेल में खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, मतलब 4, 5, 10 सेल, 8 सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उसके बाद अगर ये फ्लैश सेल कंटिन्यू रहता है तब प्रॉब्लम आ जाती है। आप ही सोचिए कि आपने एक प्रोडक्ट मंगवाया, रेडमी 4A फ़ोन मंगवा लिया, लेकिन अगर उसके माइक्स में प्रॉब्लम आ गए, अगर उसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गए, तो 10 डेज़ का रिप्लेसमेंट गारंटी रहता है। अगर फ्लिपकार्ट की बात करें, वहाँ पे 10 डेज़ का रिप्लेसमेंट रहता है, अमेजोन में फिर अलग होता है। तो अगर फ्लिपकार्ट की बात करें, रेडमी नोट 4 मंगवा लिया, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम निकल गया, आपने रिप्लेस करवा लिया, क्या लगता है वो रिप्लेसमेंट के बाद रिफर्बिश फ़ोन हो जाता है क्या? रिफर्बिश फ़ोन यही होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं ऑनलाइन, अगर आपको पसंद नहीं आता उसको वापस करते हैं तो कंपनी वापस से उसको फ़ोन को बिल्कुल नया जैसा लुक कर देती है, और प्राइस जैसे 10,000 का है तो 2,000, 1,500 जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से दाम कम करके फिर वो बेचती है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। रिफर्बिश फ़ोन के लिए भी लिस्ट फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर ईबे पे अलग से एक निकलते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पे एक बार निकल जाते हैं कि हाँ ये रिफर्बिश फ़ोन के लिस्ट हैं, यहाँ इतने प्राइस दाम में मिल रहे हैं। हालांकि वो उसकी एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियोज़ है, वो लोग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर आप पैसा भी फर्स्ट हैंड देते हैं, तो फिर आपको प्रोडक्ट सेकंड हैंड क्यों मिले? मेरा फ्रेंड्स लेनोवो K6 पावर खरीदा, 3 बार उसने बदलवाया नया फ़ोन खरीदने के बावजूद भी। हाँ, ये फर्स्ट सेल में नहीं था, आफ्टर 5, 6, 7 सेल हो गया उसके बाद, मतलब खरीदने के बाद ऐसा प्रॉब्लम है कि उसका माइक का इशू था, सेकंड टाइम भी माइक का इशू था, थर्ड टाइम उसने पैसा रिटर्न कर दिया, प्रोडक्ट नहीं दिया है फ्लिपकार्ट ने। फिर फोर्थ टाइम ने फ्रेश ऑर्डर किया, फिर से प्रोडक्ट आया और सेम माइक का प्रॉब्लम आ गया। फाइनली जाके हम लोगों ने सर्विस सेंटर में माइक चेंज करवाया, तब जाके उसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने लैपटॉप अपना खुद का मंगवाया है, सोनी वायो का, वहाँ भी मुझे डिस्प्ले में 2 बार डिस्प्ले का प्रॉब्लम हुआ था, फिर मैंने सर्विस सेंटर में फाइनली जाके बदलवाया। कंपनी कहती है कि 10 दिन की गारंटी है, आप बदलवा लीजिए, लेकिन बदलवाने में भी काफ़ी सारे प्रोसीड्योर, इतने इजी नहीं है। कुछ कंपनियां तो इजी में बदल देती है, फ्लिपकार्ट वगैरह है तो थोड़ा क्या प्रॉब्लम है, अगर फ़ोन में है तो फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम है, हार्डवेयर है, आपके 10 बार फ़ोन आएंगे, प्रॉब्लम आ गई, इतना ईजी नहीं है। पेटीएम वाले हैं तो पिक्चर खींच के भेजिए, ईमेल कीजिए, फिर आपको चेक करेंगे, वेरीफाई होगा तब आपको पेमेंट मिलेगा। तो हर कंपनी का अपना टर्म्स एंड कंडीशन प्रोसीड्योर है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो आपको खरीदना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऑफलाइन खरीदते हैं, आज आप एक ने कैमरा खरीद लिया ऑफलाइन स्टोर में जाके, कल होके कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कल तो छोड़ो 1 घंटे के बाद प्रॉब्लम हो गया ना, बिल कटने के बाद, उसके काउंटर से नीचे जाने के बाद प्रॉब्लम हो गया ना, वो बोलेंगे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपको सीधा सर्विस सेंटर भेजेंगे। सीधा सा बात है। आप कैमरा खरीद लिए, फ़ोन खरीद लिए, लैपटॉप खरीद लिए, ख़राब हो गया तो सर्विस सेंटर जाइए। आपको ऑनलाइन में 10 डेज़ का कम से कम टाइम तो मिलता है। 10 डेज़ में कुछ प्रॉब्लम निकल गया तो आप बदलवा के नया तो ले सकते हैं, चाहे बाद में कंपनी उसका जो भी करे, मुझे सब मतलब नहीं, लेकिन मुझे तो नया प्रोडक्ट मिल गया ना। तो ये फ़ायदा है। मैंने एक आध बार बस में कहीं जा रहा था तो मतलब सुन रहा था, उनकी ऑफलाइन स्टोर थी, ऑफलाइन दुकान थी, उन्होंने ये बताया था कि ऑनलाइन से खरीदोगे तो गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। आप अगर फ़ोन खरीद रहे हैं तो साल भर की वारंटी गारंटी जो भी वो मिलती है, एक्सेसरीज़ की वारंटी 6 मंथ की मिलती है। फ़ोन खरीद रहे हैं, कैमरा खरीद रहे हैं तो मतलब उसके प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग गारंटी मिलती है। प्लस फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं तो 10 डेज़ आपको एक्स्ट्रा गारंटी मिलेगी। पेटीएम का अलग उनका रिटर्न टाइम है, अमेजन का अलग रिटर्न टाइम है। तो रिटर्न टाइम तो सबका है ही है ना, अलग से रिटर्न करने के बाद आपको 1 साल तक का जो है आपका वहाँ पे सर्विस सेंटर में आपको मिलता है। यानी सर्विस सेंटर का बेनिफिट ऑनलाइन में भी मिलता है, ऑफलाइन में मिलता है।
ऑफलाइन में यही हो जाता है कि आप एक बार खरीद के निकल गए तो वहाँ आपको कुछ उसका रिस्पॉन्सिबल दुकान वाला का नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन में ये फ़ायदा है। तो ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं है, आप लोग भी बेधड़क खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन खरीद सकते हैं जो भी खरीदना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे कपड़े हो, जूते हो। कपड़े जूते में तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ क्वालिटी वगैरह थोड़ा आप चेक नहीं कर सकते हैं कपड़े की, जूते की। अगर ब्रांडेड सामान खरीदते हैं तो आपको क्वालिटी वगैरह तो ब्रांडेड की पता ही है कि कैसे होती है। या फिर सेम कुछ भी जूते हैं, अगर वुडलैंड की जूते सपोज आप खरीदना चाहते हैं तो अगर ऑफलाइन स्टोर में आप देख लिए, साइज़ वगैरह सब अपना मिला लिए हैं, कपड़े ये जूते की क्वालिटी वगैरह देख लिए हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आजकल जितने भी शॉपिंग मॉल है, जितने भी दुकानें हैं, लोग देखने तो जाते हैं लेकिन खरीदते नहीं हैं। तो चलिए यही मेरे बताने का वीडियोस का मतलब था कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन कई बार बुरा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो फ्लैश सेल अगर वगैरह लगे तो फर्स्ट टाइम ही खरीद लीजिए, बेटर होगा मेरे हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।